ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद। टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद लेक्चर नंबर 4। बेटे हम कर रहे हैं ACCA नॉलेज लेवल F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एज यू आर ऑल अवेयर ऑफ, मैं इस समय चैप्टर नंबर 1 कर रहा हूं, दैट इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए स्पेसिफिकली फॉर ACCA F2 नॉलेज लेवल। एंड इन दोज लास्ट 3 लेक्चर्स बेसिकली ज्यादा मैंने कुछ नहीं बताया, बस अलग अलग पहलू से, अलग अलग बातों से, अलग अलग कंसेप्ट से आई हैव जस्ट क्लियर दैट व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट आई मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने अभी तक उनके डिफरेंसेस बताने की कोशिश की, उनकी फाउंडेशन की बातें की, और मैंने बताया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें कॉम्पोजिट हैं, because then only you can able to attend, attempt that examination kit questions। तो आपका बेसिक लॉजिक क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप ग्रेजुएशन में इजीली कर पाएंगे। तो रजिस्टर ओपन कर दें। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक नई बात बताने जा रहा हूं, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज का लेक्चर का नाम है लेक्चर नंबर 4। बेटे लेक्चर 4 कर रहे हैं, चैप्टर 1 कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट नॉलेज लेवल F2। आज की जो कहानी है ना, बड़ी प्यारी सी कहानी है। मैं आज आपको बचपन की बातों में लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप जब बचपन में बहुत छोटे से थे तो आप एक डेफिनेशन पढ़ते थे मैनेजमेंट की, बिकॉज आज मैंने आपको कुछ मैनेजमेंट की बातें बतानी है। ठीक है जी, तो कमर सीधी करके बैठेंगे और मैं फिर रिपीट करूंगा कि मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 1 में, इंट्रो लेक्चर में, लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 में I have just told you what I mean by financial accounting, what I mean by accounts, what are the process for that, what are the duties of that, what are the concepts for that, what are the difference between financial accounting, cost accounting, management accounting। और धीरे धीरे हमने फिर cost और management की शादी करा दी, मैरिज कर दी, और हमने कहा now we will name it as cost and management accounting। बट आपको नहीं लगता कि मैंने इतनी सारी बातें बोली, मैनेजमेंट 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 मैनेजमेंट, आपको एज अ ACCA you will be becoming a global chartered accountant, you should know what is the meaning of a management and what are the functions of the management and what are the process of management। तो कैप्लन में इन्होंने पहले दे दिया मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैं बाद में बताता हूं क्योंकि आपको लॉजिकली तभी समझ आएगा। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हम बातें कर रहे हैं बड़ी 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 मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल यूज के लिए होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसिस्टिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बिगर देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटे उन सभी के लिए आपको एक बार माइंड में ये भी क्लियर होना चाहिए कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, जो आपने बचपन में पढ़े थे। इधर अगर आपने ग्रेजुएशन में किया तो ग्रेजुएशन में पढ़े, जैसे आप कहते थे मैनेजमेंट इज प्लानिंग, मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट इज स्टाफिंग, मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग, मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। याद आ रहा है? तो मैंने अलग अलग बातों से बताने की आज फिर कोशिश करूंगा कि मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, मैनेजमेंट के प्रोसेसेस क्या है, और हम कौन से 3 मेजर फंक्शंस को लेकर चलेंगे। आज का ये जो लेक्चर है बेटे इसी बात पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, एक छोटी सी बात कहनी है, आप सभी कैप्लन का मटेरियल आज सामने रखेंगे क्योंकि मैंने कैप्लन से बड़ी सारी बातें बतानी है। आज मैं छोटा सा एक वीडियो कहीं F1 का है या F3 का, मैं वो कट पेस्ट करके आज F2 में लगा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वहां पर मैनेजमेंट बड़ा प्यार से, बड़ी अच्छी तरह से बताया। वैसे आपको मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग बता दूं कि मैनेजमेंट मैंने अलग अलग तरह से डिफाइन करने की कोशिश की है, वे 1, वे 2, वे 3, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। क्योंकि आप में से कुछ बच्चों ने वे 1 से समझा होगा मैनेजमेंट, कुछ बच्चों ने वे 2 से समझा होगा। तो वे 1 जो बचपन की कहानी है, बचपन में जब आप छोटे से थे तो आपने पढ़ा था मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का सुचारू रूप से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन करना, दैट इज मैनेजमेंट। बचपन से सुनते आ रहे हैं बेटे। F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने बताया, मैंने मैनेजमेंट इज समथिंग टू यूटिलाइज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मैन पावर इन द इफेक्टिव मैनर सो दैट यू कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज मैनेजमेंट। फिर आपको मैनेजमेंट में आपने बड़े सारे नाम सुने, लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, F9। कहीं ना कहीं हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन को यूज करते थे। तो बेटा देयर आर 3 ways in which I have explained that what I want to say you in regard to management। आप में से कुछ बच्चों ने अभी तक रजिस्टर भी ओपन नहीं किए, कुछ तो लेट के पढ़ रहे हैं, मैं थप्पड़ मारूंगा उनके मुंह के ऊपर।
बेटे मैं आपको ये फिर रिपीट कर रहा हूं, आज का ये जो लेक्चर नंबर 4 है वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे आपकी और फाउंडेशन में प्लास्टिसिटी लगेगी, न्यूरो प्लास्टिसिटी, और फिर आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि मैंने 9 to 10 लेक्चर्स डिवोट कर दिए बेटे चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी फाउंडेशन अच्छी हो यार। ऐसा थोड़ी बहुत कर दिया हो गया, नहीं यार। आप देखिए 70 to 80 आवर्स की रिकॉर्डिंग भी कोई नहीं दे रहा, मैं 200 आवर्स प्लस की रिकॉर्डिंग दूंगा, लॉजिकली एक एक बात को बताने की कोशिश करूंगा। आप मेरा वीडियो 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं, क्योंकि मैं बड़ी सारी बातें रिपीट करूंगा, लेकिन बेटा मेरे को करनी पड़ती है, मैं मेरी आदत है, मैं क्या बताऊं, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता मैं बोलता रहता हूं। तो आप सब रजिस्टर खोलकर ऊपर पहले लिखे, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड और मैनेजमेंट कैन बी एक्सप्लेन इन 3 वेज। मैंने वैसे बताना है मैनेजमेंट के फंक्शंस अभी कैप्लॉन में लेके जाऊंगा, अभी आपको प्रोसेसेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरी कहानी सुनिएगा, मेरी कहानी मुंह जबानी। मैंने कहा जी मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, और आई कैन एक्सप्लेन मैनेजमेंट इन 3 डिफरेंट वेज। वे 1 अभी आपके सामने आ रहा है, वे 2 फिर धीरे, सब वैसे तीनों वेज आपको पता है, लेकिन हम फिर भी लास्ट वे जो होगा उसको लेके चलेंगे कैप्लॉन से, F2 से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। तो लेकिन आपने वे 1 लिखना है बेटे। वे 1 क्या है, मैंने लिखा व्हाट इज मैनेजमेंट, आई कैन एक्सप्लेन इन डिफरेंट वेज, वे 1, वे 2, वे 3। जैसे आपको कुतुब मीनार जाना है, तो आपसे कोई पूछे कि कुतुब मीनार जाने का रास्ता क्या है, तो बेटे अलग अलग तरह से अलग अलग रास्ते हो सकते हैं ना कुतुब मीनार पहुंचने के। अब आप नॉलेज लेवल कर रहे हो, आप पहले आप में से कुछ बच्चे F3 देंगे, फिर F1 देंगे, फिर F2 देंगे, कुछ बच्चे ऑलरेडी दोज हु आर ग्रेजुएट वो F2 दे देंगे। वैसे तो उनका एग्जाम टी हुआ, मैं अज्यूम कर रहा हूं F2, F1, F3, so there are different ways in which I can clear my knowledge level. Similarly, when I want to explain management, because I want to tell you what I mean by functions of management, what is the process of management, I will be telling you different ways on the basis of which I can explain management. Way 1, way 2, way 3. Way 1 क्या है, आपने बचपन में सुना हुआ है, लिखिएगा, management is effective and efficient utilization of resources. Men, मनी, मशीन, मटेरियल, मैन पावर, इन सबको अच्छी तरह से इस्तेमाल करने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट वैसे अलग अलग प्रकार की होती हैं, आपको मालूम ही है, लाइफ मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, बेटे अलग अलग तरह की मैनेजमेंट्स हैं। मैं अभी जो वीडियो आपको अभी पेश करके दूंगा थोड़ा सा 5-6 मिनट का, उसमें मैंने एक बड़ी अच्छी मूवी का एग्जांपल लिया और उससे बताने की कोशिश की है कि आप गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है सर, आइए। अच्छा, वे 1 के बाद मैं आऊंगा वे नंबर 2 में, अभी मैं वो वीडियो अभी पेश करूंगा, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूं कि उस वीडियो में मैंने ये बताया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप F2 इजिली समझ पाए। मैंने F9 की हेल्प ली, मैंने F5 की हेल्प ली F2 बताने के लिए। तो बेटे सेकंड वे जो है ना मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने का, दैट इज अ इंटर रिलेशनशिप ऑफ फंक्शंस। मैं अगर आपसे कहूं कि मैनेजमेंट में ये फंक्शंस होते हैं, तो इसका मतलब मैं मैनेजमेंट ही बताना चाह रहा हूं। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये 5-6 फंक्शंस का जुबावड़ा, if I make a cluster of these 5-6 functions, then I will say this is management। तो ऊपर लिखिएगा जी वे नंबर 2, मैनेजमेंट इज इंटररिलेटेड फंक्शंस। मैनेजमेंट इज इंटररिलेशनशिप ऑफ फंक्शन एंड प्रोसेसेस। मतलब अगर हम ये सारे प्रोसेसेस करते हैं तो इसका मतलब ये मैनेजमेंट ही है। ठीक है जी। तो वे 2 में मैंने आपके लिए लिखा फंक्शन 1 प्लानिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अभी बताऊंगा कि प्लानिंग अगर आप नहीं करते, जैसे ACCA नॉलेज लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी है, तो बेटे प्लानिंग मैं ये कहता हूं कि पहले आप नॉलेज लेवल में F1 बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी को दो, पहले स्टडी टेक्स्ट करो, इधर BBP और कैप्लॉन करो, पहले मेरे वीडियो लेक्चर्स देखो, उसके नोट्स प्रिपेयर करो, स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस करो, फिर एग्जामिनेशन किट को करो, उसके बाद हमारा एक टेस्ट पोर्टल है उसको अटेम्प्ट करो, उसके बाद यू हैव टू परचेज मॉक टेस्ट, वो करो, कुछ मॉक टेस्ट आपको ACC वाले देंगे, कुछ 1-2 परचेज कर लीजिए, उसके बाद सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ कंप्यूटराइज्ड बेस्ड एग्जामिनेशन। तो ये क्या है, बेटा प्लानिंग है। अब इस प्लानिंग में हमें पता होना चाहिए व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आप सभी बच्चे लिख रहे हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ, इट इज अ क्लस्टर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, तो दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बेटा फंक्शन 1 में लिखेंगे प्लानिंग। सेटिंग ऑफ गोल्स,
हम अपने गोल्स बनाते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में प्लानिंग क्या है, व्हाट आई मीन बाय प्लानिंग, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स, कि जब आप एक ऑब्जेक्टिव या गोल बना रहे हैं तो क्या रिक्विजिट्स होने चाहिए। फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, ए टू जेड बताऊंगा बेटे। आज के इस लेक्चर में मैं खाली मैनेजमेंट बता रहा हूँ, मैनेजमेंट के फंक्शंस बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट के 3 फंक्शंस अभी पकड़ने हैं जो वे नंबर 3 में मैं डिस्कस करूंगा। दैट इज प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अभी आप पहले वे 2 लिख रहे हैं और वे 2 में आपने 5 फंक्शंस लिखे हैं। मैनेजमेंट इज इंटर रिलेटेड फंक्शंस। मैनेजमेंट इज इंटर रिलेटेड फंक्शंस, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इंटीग्रेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है सर, ये भी किया हुआ आपने। वे 3 जिसको मैं लेके चलूंगा कैप्लान में F2 में, वो ये कहता है जी मैनेजमेंट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 फंक्शंस। अगर आप ये 3 मोटे मोटे फंक्शंस को पकड़ लें तो आप मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द अनदर वे, लास्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग मैनेजमेंट, दैट मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजमेंट इज प्लानिंग, मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। और डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी प्लानिंग में भी है और थोड़ी सी कंट्रोलिंग में भी है, इसीलिए मैंने डिसीजन मेकिंग के एरोज 2 बनाए, प्लानिंग में भी ले गया और कंट्रोलिंग में भी ले गया। ऐसा समझ लीजिए कि डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट प्लानिंग में है और एक पार्ट किसमें है, कंट्रोलिंग में। तो आप वे 3 में ऐसा ही फोटो बना रहे हैं बेटे, कैप्लन ने भी यही बनाया, पीपीपी ने ये बनाया, आप भी बना रहे हैं। वे 3 मैनेजमेंट इज प्लानिंग, मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने एसीसीए ज्वाइन करने से पहले क्या लगता है, बस ऐसे ही रात को सपना आया और सुबह एसी से ज्वाइन कर लिया, या वेदर यू डिड सम एनालिसिस इन दैट? आपने लोगों से पूछा, आपने एनालिसिस किया, आपने वेबसाइट देखी, आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज देखी, आपने मेरे वीडियोस देखे, आपने दोस्तों से पूछा, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपने प्लान करके, आपके पास बड़ी सारी स्ट्रैटेजीज थी। यू कुड हैव जॉइंड सीएमए यूएसए, यू कुड हैव जॉइंड एसीसीए, सीएफए यूएसए, सीपी यूएसए, इंडियन सीए, इंडियन सीएस। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल विद यू। बट आपने देखा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, आप कहां पे वर्क करना चाहते हैं, आप किस एनवायरनमेंट में चाहते हैं। तो आपने उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को पहले अपने गोल्स को डिफाइन किया, एंड दोज गोल्स शुड बी मेजरेबल, दोज गोल्स शुड बी क्लियर, दोज गोल्स शुड बी अचीवेबल, दोज गोल्स शुड बी रीजनेबल, दोज गोल्स शुड बी टाइमली। बिकॉज अगर आप 12th के बाद नहीं करते हैं, मैं तो कहता हूं कुछ बच्चे तो हमारे यहाँ पर हैं, दोज हु हैव ऑलरेडी जॉइंड फ्रॉम आफ्टर क्लास नंबर 10th, दैट इज फ्रॉम 11 दे हैव जॉइंड दिस एसीसी। क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ आपकी एसीसी कवर हो जानी चाहिए, नहीं हुई तो फिर आप पीछे रह गए लाइफ में। इट मीन्स आपने सबसे पहले अपने गोल्स को डिफाइन किया कि मुझे क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मैडम चाहिए, क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, और उसके लिए क्या क्या अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं, क्या क्या अलग तरह के ऑल्टरनेटिव्स हैं। ये क्या कर रहे हो आप, प्लान ही तो कर रहे हो बेटे। बचपन में आपने सुना था व्हाट इज टू बी डन, हाउ टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन। अगर आप ये तीनों क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो यू कैन बिकम अ गुड प्लानर। तो मैं भूपेश आनंद आज आपसे ये कहता हूं कि एसीसीए का कोर्स जब आप ज्वाइन करने से पहले आपने प्लानिंग की थी, आपने बड़े सारी ऑप्शंस, बड़ी सारी स्ट्रैटेजीज, बड़े सारे ऑल्टरनेटिव्स को ध्यान में रखा था और उसमें से एक डिसाइड किया था। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग है या नहीं। अच्छा आप ये बताओ, जब आपके एग्जामिनेशन आते हैं, आप अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करते हो कि मैं आज ये घंटे, इतने घंटे F1 में ये चैप्टर करूंगा, फिर F2 करूंगा, फिर ये करूंगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू कैलकुलेट दैट आपने सोचा क्या था, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एंड व्हाट आर द योर एक्चुअल रिजल्ट्स। एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल रिजल्ट्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, फिर आप सोचते हो कि क्या जो आपने सोचा था उसको थोड़ा सा चेंज कर दें। Now again decision making involved in that. मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, decision making is it has 2 parts. First part is involved in planning and second part is involved in controlling. तो ACCA का कोर्स करें, मैं कहता हूँ जी, if I think of Reliance Jio, क्या लगता है आज के 10-12 साल पहले जब उन्होंने रिलायंस जियो का एक प्रोजेक्ट जिन्होंने स्टार्ट किया होगा, तो क्या प्लान नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा कि मार्केट कितनी अवेलेबल है, आने वाला टाइम में क्या होने वाला है, लोगों को इंटरनेट का कितना हैबिचुअल हो जाएंगे, एंड हाउ मच इज द मार्केट शेयर, हाउ मच इज द रेवेन्यू, ऑल दैट इज प्लानिंग एंड दे मस्ट बी हैविंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। कितने सारे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे, बट दे हैव इन्वेस्टेड इन टेलीकम्युनिकेशन, सो दिस इज नथिंग बट टेलीकम्युनिकेशन, दैट इज अ प्लानिंग। बट इस प्लानिंग में भी तो डिसीजन मेकिंग थी, क्योंकि बड़े सारे ऑप्शंस थे, उसमें से एक डिसाइड करना। अच्छा उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऑल्टरनेटिव्स लिखे, उसको इंप्लीमेंट कर दिया।
इंटरनेट पहले फ्री में दे दिया, फिर लोगों को आदत पड़ गई, फिर उसके बाद पैसे ले लिए, फिर अलग अलग प्लान्स बना दिए। तो उसके बाद उन्होंने क्या सोचा था रिलायंस जियो को स्टार्ट करने से पहले, और एंड ऑफ द डे क्या हुआ, उन दोनों को कंपेयर करके नाउ दे विल फाइंड आउट द वेरिएंस एंड देन द कंट्रोल एक्टिविटी विल कम इनटू पिक्चर। नाउ दे हैव डिफरेंट ऑप्शंस इन कंट्रोलिंग एक्टिविटीज अगेन। सो इट मींस डिसीजन मेकिंग एलिमेंट इज आल्सो देयर इन कंट्रोलिंग। बेटे बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं कि डिसीजन मेकिंग सम पार्ट सम एलिमेंट इज इन फर्स्ट इन इन प्लानिंग एंड सम पार्ट इज इन कंट्रोलिंग, बिकॉज आपका एग्जामिनेशन किट भरा पड़ा इन चीजों से। तो मैं इसीलिए केस स्टडी की हेल्प से आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू फंक्शंस। अभी मैं कैप्लन में आऊंगा, अभी आऊंगा बेटे कैप्लन में। मैं कहता हूं जी कैप्लन ने वे 3 के बेसिस पे एक्सप्लेन किया। अब अगर आप कोई लेक्चर नहीं करते तो वे 1 और वे 2 तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप से बताया कि भाई अब वे 3 में हम चल रहे हैं, और वे 3 का मतलब है इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसलिए उसके बाद उन्होंने कहा जी प्लानिंग क्या है, जैसे मैंने अभी भी बताया व्हाट इज टू बी डन। प्लान मींस टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव्स कि आपको जाना कहां है। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आई वांट टू बी इन लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्चर्स अटेंड किए, मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज किए हो, मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज में सेल कर रहा हूं। ये मेरा एक गोल ऑब्जेक्टिव है और इसको इस पीरियड तक मैंने अचीव करना है। इट मींस इट इज मेजरेबल, इट इज क्लियर, इट कैन बी कैलकुलेटेड। मुझे क्लैरिटी है। तो आप देखिए, आप आई एम ऑन दोज लाइंस ओनली बिकॉज मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिर मैं कंट्रोल करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बेटे प्लानिंग का। कहते हैं इफ यू डोंट प्लान देन इट मींस यू आर प्लानिंग टू फेल। एक बच्चे को नींद आ रही थी, कमर सीधी नहीं थी ना बेटे उसकी, मैंने उसको पता नहीं चला मैंने क्या बोला। मैंने बोला इफ यू फेल टू प्लान इट मींस यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो इसका मतलब आप फेलियर की प्लानिंग कर रहे हैं। आप ये बताओ कि आज सुबह मॉर्निंग में घर से निकलते हो तो क्या आप प्लान नहीं करते कि आज मुझे यहां जाना, ये जाना, ये करना, ऐसे 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 ऐसे, क्या ये प्लानिंग? तो बेटे प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट तो मैंने यहाँ पर एक अलग से तवज्जुह देने की कोशिश की प्लानिंग की। अभी हम मैं कुछ वीडियो में और बताऊंगा, फिर कैप्लन से दिखाऊंगा। तो इट इन्वॉल्व्स सेटिंग अप ऑफ गोल्स। मुझे जाना कहाँ है, और अच्छा वहां जाने के लिए अलग अलग तरह के रास्ते कौन कौन से हैं, What are the alternatives available for that? What are the strategies available for that? बेटे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में यही बात बताई थी कि अर्जुन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, हाँ मैं प्लानिंग करूंगा, स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा। और रोज सुबह जब सूर्य उदय होता था तो वो स्ट्रैटेजीज बनाते थे कि आज इसको मारना है, आज ऐसे जाना है, आज ये चक्रव्यूह होना चाहिए, आज ऐसे करना है। इट मींस देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस कि पहले कर्ण को मारें, भीष्म पितामह को मारें, या दुर्योधन को मार दें। तो अलग अलग तरह के रास्ते हैं, तो आपको उन सब रास्तों में से चूज करना है। दैट इज ऑल्सो प्लानिंग, एंड बिकॉज इन दैट सम पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इज इन्वॉल्व। तो प्लानिंग में आप लिख रहे हैं बेटे कमर सीधी करके सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, ड्रीम्स। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज, मुझे वहां पहुंचना है तो उसके क्या क्या अलग अलग तरह के रास्ते हैं। जैसे मुझे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आना है तो मेरे रास्ते भी हो सकते थे। आई कुड हैव रिकॉर्डेड इंडियन कोर्सेज 11th 12th बीकॉम सब करता और वहां पहुंच जाता, और फॉरेन कोर्सेज फिर वहां पहुंच जाता, और सब कुछ करता फिर वहां पहुंच जाता। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस एंड मेकिंग अ डिसीजन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज। तो देखिए जी, जब आप डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एज अ फंक्शन। सो द पॉइंट इज, आप सब लिखेंगे तो बेटे ज्यादा समझ आएगा। प्लानिंग में आप लिख रहे हैं इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, जाना कहाँ है, फिर उसके रास्ते क्या हैं, और उसमें उन रास्तों में से एक डिसीजन डिसाइड करना है कि दिस इज द वे विच वी विल बी अडॉप्टिंग। तो फर्स्ट ए पार्ट लिख लीजिए, इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, बी पार्ट फॉर्मुलेटिंग ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज, सी पार्ट मेकिंग अ डिसीजन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज, माई गोल। महाभारत की कहानी मैंने एग्जाम्पल बताई थी आपको, और प्लानिंग में अभी मैं और भी सिखाऊंगा, बताऊंगा। जब आप ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं ना अपने, जब आप गोल्स को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं हेड बॉय के कुछ फीचर्स होते हैं। हर किसी को थोड़ी हेड बॉय या मॉनिटर या प्रीफेक्ट बना देते क्लास का। उस मॉनिटर के भी कुछ फीचर्स होने चाहिए, हेड बॉय के कुछ फीचर्स होने चाहिए, हेड गर्ल के शुड हैव सम प्रीरिक्विजिट्स। सिमिलरली जब आप गोल्स की बात करते हो, जब आप ड्रीम्स की बात करते हो, जब आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हो, तो देयर आर सम ऑब्जेक्टिव, देयर आर सम फीचर्स फॉर दैट, और उसको हमने डिफाइन किया स्मार्ट से, SMART। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए,
अचीवेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए और टाइमली होने चाहिए बेटे, आराम से। मैं फिर रिपीट करता हूं, दोज गोल्स शुड बी स्पेसिफिक, दोज ऑब्जेक्टिव्स शुड बी मेजरेबल, दोज ऑब्जेक्टिव्स शुड बी अचीवेबल, दोज ऑब्जेक्टिव्स शुड बी रेलेवेंट, दोज ऑब्जेक्टिव्स शुड बी टाइमली, स्मार्ट। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इसके बाद हम आएंगे कहां पर, डिसीजन मेकिंग में। आज अभी मैं एक्सप्लेन जो करूंगा, बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ वे थ्री ऑफ explaining management. That is, management is interrelationship of planning, decision making and controlling. अब decision making में आ गए। decision making का मतलब है कि आपने उस decisions को, जो alternatives थे उसमें से एक alternative को decide किया, कि चूज किया और उसको implement कर दिया। तो decision making a choice between alternatives, part 1 and part 2 लिखना है। पार्ट 1 का मतलब है फर्स्ट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इज प्लानिंग, इट इज अ कॉम्पोजिट इन प्लानिंग बिकॉज वहां पे भी डिसाइड करते हैं। एंड पार्ट 2 इज ऑल्सो इट इज अ कॉम्पोजिट ऑफ कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग में भी डिसाइड करते हैं। तो आप यहां पर आराम से लिखेंगे, ऊपर हेडिंग लिखेंगे, डिसीजन मेकिंग इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इज प्लानिंग एंड सेकंड पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इज कंट्रोल। और लास्ट पॉइंट जो मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा, बेटे मैंने प्लान किया कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, फिर मैंने उसको इंप्लीमेंट किया, है ना। उसके बाद एंड ऑफ द डे जब मैं सोने जा रहा हूं तो मैं अपने आप को चेक कर रहा हूं, एस्टिमेशंस विद एक्चुअल्स, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दैट इज वेरिएंस एनालिसिस। और उस वेरिएंस में निकालेंगे कि व्हाट आर द रीजन फॉर दैट। फिर वहां पे भी डिसीजन लेंगे कि कल यही टाइम टेबल होना चाहिए या कुछ चेंज कर दूं। अगेन यू आर इन्वॉल्विंग डिसीजन इन दैट। तो यहां पे मैंने लिखा कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्चुअल रिजल्ट्स, कि एक्चुअल हुआ क्या। मैं 8 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, और फिर सोचा कितने घंटे था, जो सोचा था जो हुआ, उन दोनों का डिफरेंस, दैट इज वेरिएंस। एंड देन आई विल अगेन डिसाइड दैट विच इज द बेस्ट पॉलिसी। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बातें बताने जा रहा हूं। आप समझ लीजिए कि अभी का आने वाले 10-15 मिनट में एक वीडियो को अटैच कर रहा हूं, लेकिन बड़ा ही प्यारा सा वीडियो है। मैंने शायद F1 या F3 में बताया है या F5 में होगा। मुझे लगा कि वो पार्ट आपको पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन एक्सप्लेन दैट व्हाट आई मीन बाय मैनेजमेंट, what are the processes of that, why I say management is interrelationship of planning, planning, decision making and controlling। और उसके बाद मैं कैप्लन, उस वीडियो के बाद दोबारा आऊंगा, मैं कैप्लन में जाएंगे, फिर हम एक टेस्ट टू सेल्फ का क्वेश्चन करेंगे, आपको लॉजिकली तब पता चलेगा बेटे। तो जल्दी से आप कमर सीधी करके नोट करना शुरू कर दें और वो देखें। छोटे से थे तो आपने सुना था टाइम मैनेजमेंट, फिर बिजनेस स्टडीज में देखा हाउ वी कैन मैनेज अ बिजनेस, what are the different types of functions involved in that। और एक डेफिनेशन तो आप सबने ध्यान से पढ़ी, जो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बट ए मैनेजमेंट इज, वी नो दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपको पता है टाइम इज वेरी लिमिटेड। जब आपके पेपर्स पास आ जाते हैं तो आप एक एक मिनट की कैलकुलेशन करते हो, आधे आधे घंटे की कैलकुलेशन करते हो। इवन पेपर में जाने के लिए और जो बीच का रास्ता होता है उसमें भी आप टाइम अलॉट कर देते हो कि इस टाइम पे मैं ये करूंगा, बिकॉज वी ऑल हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। टाइम इज लिमिटेड, मटेरियल इज लिमिटेड, मशीन इज लिमिटेड, लेबर इज लिमिटेड, मनी इज लिमिटेड। तो द पॉइंट इज वी हैव टू यूज दैट रिसोर्सेज। जिस भी रिसोर्सेज की बात करें, लेट इट बी होटल मैनेजमेंट, लेट इट बी टाइम मैनेजमेंट, लेट इट बी लाइफ मैनेजमेंट, लेट इट बी गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट, एनी रिसोर्स वी आर टॉकिंग ऑफ, I have to use it up to the maximum level। बट मैं तो कहूंगा दैट इज मैनेजमेंट। आप स्टडीज को मैनेज करते हैं, इट मींस यू आर मैनेजिंग योर स्टडीज, यू आर डूइंग ऑल द सब्जेक्ट्स। आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ टाइम अलॉट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी कर रहे हैं, थ्योरी भी कर रहे हैं, लिख कर देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी कर रहे हैं, एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, फ्लो चार्ट्स भी बना रहे हैं, भूपेश आनंद के लेक्चर्स भी देख रहे हैं। इट मींस यू आर डूइंग स्टडीज मैनेजमेंट। और कई बार आपको लगता है यार प्रॉपरली आप मैनेज कर नहीं पा रहे, इट मींस यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज टू द ऑप्टिमम मैनर। तो मुझे ऐसा लगता है लेमैन लैंग्वेज की बात अगर हम करें तो लेमैन लैंग्वेज, एक मैंगो पीपल ये कहेगा भाई मैनेजमेंट का मतलब है इट इज समथिंग, इट इज समथिंग टू इफेक्टिवली। आपने सुना होगा ये डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट।
यूटिलाइजेशन ऑफ 5 एम्स पढ़े थे पहले बेटे, मैं आज 4 एम की बात करूंगा और 5 एम को मैं टी से कन्वर्ट कर दूंगा। आपने क्या ये डेफिनेशन सुनी हुई है या नहीं बेटे? मैंने आपको 3 तरह से बताना है व्हाट इज मैनेजमेंट। पहले मैंने वे 1 बताना है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा, आज भी ठीक है। फिर वे 2 बताएंगे थोड़ा सा और अपलिफ्ट और लास्ट में मैं बताऊंगा वे 3, दैट इज द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। रिलायंस जियो की बात आप बताइए, रिलायंस जियो व्हाट इज मैनेजमेंट? बेटे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का मतलब हम इस तरह से समझेंगे कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, मैन, मशीन, मटेरियल, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, उसको बेस्ट यूज करना। आज हम 5G की बातें कर रहे हैं, रिलायंस जियो 5G की बातें कर रहा है बेटे, एयरटेल अभी 5G में नहीं पहुंचा। इट मीन्स टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड टेक्नोलॉजी, so that you can achieve your objective। आप जब अपनी पढ़ाई करते हैं, स्टडीज को मैनेज करते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएं, बार बार एग्जामिनेशन फीस ना देनी पड़े, बार बार उन्हीं बुक्स को ना पढ़ना पड़े, लाइफ में लेट ना हो जाएं। इट मीन्स यू वांट दिस ऑब्जेक्टिव टू बी फुलफिल्ड। उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप अपनी रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। अपोलो टायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, मारुति सुजुकी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, Xiaomi के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। इट मीन्स इफ आई थिंक ऑफ एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी एंटिटी, द मेन मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर आप कुछ और बड़े हुए बेटे, वे 1 तो मैंने बता ही दिया, अभी लिखेंगे बेटा। फिर आप कुछ और बड़े हुए तो आपको बताया गया कि मैनेजमेंट में कुछ फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, कम्युनिकेटिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है। इट मीन्स देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और आई कैन से मैनेजमेंट इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ फंक्शंस which are interrelated, a group of processes। मतलब एक चीज को करने का कुछ प्रोसेसेस होते हैं और फंक्शंस होते हैं। जैसे प्लान करते हैं आप सबसे पहले कि मुझे आज क्या पढ़ना है। सिमिलरली एंटिटी प्लान्स की इस ईयर में, अ कंट्री प्लान्स फॉर दैट इन दिस 5 years व्हाट वी विल बी डूइंग। इट मींस द फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। प्लानिंग के बाद आप ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज के बाद आप स्टाफिंग कर देते हैं, स्टाफिंग के बाद आप डायरेक्टिंग करते हैं और डायरेक्टिंग के बाद आप लास्ट में देखते हैं कि जैसा आपने बोला था वैसा हुआ या नहीं, उसको कहते हैं कंट्रोल। तो अगर मैं मैनेजमेंट को दूसरे ढंग से बताना चाहूं बेटे, आप किसी भी चीज को अलग अलग थॉट प्रोसेस से बता सकते हैं। यू कैन सी फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। एक ग्लास है, उसमें आधा पानी है, आप किसी से पूछें तो वो कहेगा जी आधा भरा हुआ है, दूसरा कहेगा आधा खाली है, और तीसरा कहेगा पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से भरा है और आधा हवा से भरा है। इट मीन्स देयर आर, ग्लास वही है, पानी वही है, बट उसको कहने के तरीके अलग अलग है। तो मैं भूपेश आनंद आज इस बेसिक कंसेप्ट लेक्चर नंबर 2 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में आपको पहले मैनेजमेंट का मीनिंग बताने जा रहा हूं, फिर मैं स्ट्रैटेजी लेक्चर 3 में बताऊंगा। तो मैं मैनेजमेंट को समझाने के लिए 3 तरह के तरीके यूज कर रहा हूं जो आपके स्टडी मटेरियल में है। पहला तरीका मैंने बताया जो बचपन की कहानी, नाना नानी की कहानी, मुंह जबानी, दैट इज इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। व्हिच रिसोर्सेस? I have already told you. Or I can say management is a group of interrelated functions and processes। बेटे 5 functions हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बेटे वो जो आपने सुने हुए हैं अभी हम देखेंगे। तो आप क्या करेंगे, अब मुझे बताएंगे कि मैनेजमेंट का आपके हिसाब से मीनिंग क्या है। बेटे कुछ भी बोलना है, लेकिन बोलना है, देखिए चुप रहना नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो बोलना है। मैं आपकी वेट कर रहा हूं, आप जल्दी से मुझे ये बता दीजिए मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हैं और आप भी सोचिए और मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्या होता है बेटे मैनेजमेंट में मैं अगर आपसे पूछूं तो पूरी मैनेजमेंट में अगर आप वे 1 को देखें, वे 2 को देखें और वे 3 को देखें
तो एक बात ज्यादा समझ आती है, कॉमन समझ आती है, जैसे वे 1 में मैंने कहा इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए आपको कुछ डिसीजंस लेनी पड़ेगी। मैंने अभी दूसरा वे बताया, इट इज अ इंटर रिलेशनशिप ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, प्लान, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। इट मीन्स अगेन यू हैव टू टेक सम डिसीजंस कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, मुझे आज ये करना नहीं करना। प्लानिंग में डिसीजन लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेते हैं, स्टाफिंग में डिसीजन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें, बेटे आपने कभी कठपुतली का देखा है, कठपुतली का नाच? तो एक धागा कंट्रोल कर रहा होता है उन कठपुतलियों को। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है कि शायद अपने आप ही हो रहा है, जबकि अपने आप नहीं हो रहा होता। बेटे वो जो 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 होता है ना, कठपुतली जो चला रहा होता है, उसके पास एक पतला सा धागा होता है जो उस कठपुतली को कंट्रोल कर रहा होता है। तो मैंने कहा मैनेजमेंट में अगर आप वे 1 देखें या वे 2 देखें या वे 3 जो मैं अभी बताने वाला हूं, मैं कहूंगा इन सभी में एक ही बात कॉमन आती है, क्योंकि मैंने वे 3 में ये बताना है, मैनेजमेंट इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग। बेटा सुबह से रात तक मुकेश अंबानी, नीता अंबानी जब रिलायंस जियो की बात करते हैं तो अपने बच्चों के साथ, जो डायरेक्टर्स हैं या और बाकी सब लोगों के साथ, दे टेक डिसीजंस बिकॉज दे वांट टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज द रिसोर्सेस, because they want to grab the market share. It means they take decisions. बेटे और दूर क्यों जाते हो? आप अपने घर में ही देखो, हमारे घर में एक भगवान जैसे, भगवान कहता है मैं हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए मैंने अपने जैसा एक व्यक्ति घर में रख दिया तुम्हारे। बता सकते हो कौन है बेटा? गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, सो गॉड हैज केप्ट वन मदर इन एवरी हाउस। बेटे मां सुबह से लेकर रात तक अगर आप ध्यान देखें तो सबसे बड़ी डिसीजन मेकर बेटे हमारे घर में मम्मी होती है। क्या सब्जी बनानी है, ब्रेकफास्ट में क्या, लंच में क्या, किसको क्या अच्छा लगता है, किस बेटी को क्या अच्छा लगता है, कपड़े कब धोने हैं, सब्जियां कौन सी हैं, कब लाना है, दूध कितना होना चाहिए। बेटे ऑल दीज आर डिसीजन मेकिंग्स। सुबह से लेकर रात तक कितनी सारी डिसीजंस हमारे घर में हमारी मां लेती है। तो मैं कहूंगा डिसीजन मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अगर हम पहले से ही प्लान नहीं करेंगे, पहले से ही डिसीजन नहीं लेंगे तो सब कुछ मिसमैच हो जाएगा। तो मैनेजमेंट इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग। मैं आज भूपेश आनंद आपको यही बात बताने जा रहा हूं दैट व्हेन आई से मैनेजमेंट इट मींस नथिंग बट डिसीजन मेकिंग। वेदर आई टॉक ऑफ अ टाइम मैनेजमेंट, वेदर आई टॉक ऑफ अ लाइफ मैनेजमेंट, वेदर आई टॉक ऑफ अ एंगर मैनेजमेंट, वेदर आई टॉक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, even in financial management we take decisions that from where we should get the funds, whether from equity or from debt, whether I should do this project or not, capital budgeting decisions, financial decisions, whether I should pay dividend or not, dividend decisions. बेटे it means when I say management it is decisions. तो एक बात बड़ी कॉमन से निकल के आई वे 1 में, वे 2 में और वे 3 में कि it is nothing but decisions. तो आइए थोड़ा सा बेटा रजिस्टर मुझे लगता है आप सबने ले लिया होगा। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आपका एक सेपरेट रजिस्टर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेटे कहते हैं कि आप जब सेपरेट रजिस्टर लिखेंगे उसमें आपके पास नोट्स बनेंगे और आप फिर हाईलाइट भी कर सकते हो। तो फर्स्ट वे आप सब लिख रहे हैं, अपने रजिस्टर में लिख रहे हैं। कुछ बच्चे ढीले ढीले बैठे हैं, बेटे बिल्कुल ढीले नहीं बैठ रहा, मैं थप्पड़ मार दूंगा कैमरे से बाहर आगे निकल के। आपने बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना है। वे 1 लिखिए, मैनेजमेंट इज, जैसे आपको पता ही है, इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। सुचारू रूप से, बढ़िया रूप से, ऑप्टिमम रूप से यूटिलाइजेशन ऑफ 5M। आपके जमाने में 5M होते थे जब आप 11th में थे, बट मैं लास्ट M को अब चेंज कर दूंगा। स्टडी मिडल ने चेंज कर दिया, बेटे लास्ट M को हम टेक्नोलॉजी में लेकर आ जाएंगे। तो मैंने लिखा 5M। पहला M क्या होगा? मैन। दूसरा M क्या होगा? मनी। तीसरा M क्या होगा? मटेरियल। फोर्थ M क्या होगा? मशीन। और T क्या है? टेक्नोलॉजी। टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप सब लिख रहे हैं वे 1। बेटे देयर आर 3 वेज इन विच आई कैन एक्सप्लेन दिस मैनेजमेंट। एक बार हम पहले पूरी कहानी समझ लें, मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता दूं, कुछ विकीपीडिया से बातें दिखा दूं, कुछ विजय माल्या की बातें बता दूं, अपनी कहानी पूरी कंप्लीट कर लूं, उसके बाद हम आएंगे कि इस पूरे आज के लेक्चर में कीवर्ड क्या थे। बिकॉज हमें पहले कंसेप्ट समझना है और कीवर्ड्स को याद रखना है। बेटे कीवर्ड्स अगर याद रहेंगे ना तो फिर हम ऑटोमेटिकली वहां लिख सकते हैं। तो मैं अपनी टेक्निक बताऊंगा कि मैंने सीए, मैंने सीएस, मैंने सीएमए, मैंने यूएसए के कोर्सेज और मैंने लंदन के कोर्सेज कैसे कंप्लीट किए विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। और अपनी लैंग्वेज में लिखना है मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ 5 M's टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एज अ स्टूडेंट यू कैन हैव अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, Narendra Modi ji can have a different objective. An organization can have a different objective. Now an organization I can broadly classify into a profitable objective or a non-profitable objective. बेटे कुछ NGOs होती हैं जिनको objective profit earn करना नहीं होता, but they want to minimize the cost. So there can be any objective. हम अभी उसमें नहीं जा रहे कि profit is only the objective. So it is effective and efficient utilization of resources टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल में लिख लें बेटे, किसी भी चीज़ को लिख लें, टाइम मैनेजमेंट लिख लें, लाइफ मैनेजमेंट लिख लें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिख लें। अभी मैं आपको मूवी दिखाने जा रहा हूँ गरम मसाला। बेटे उस गरम मसाले में किस तरह से अक्षय अपनी गर्लफ्रेंड्स को मैनेज करता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने वाली। आइए हम सब एक बार गरम मसाला मूवी को देखें और उसमें ये देखने की कोशिश करें कि किस तरह से वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को मैनेज कर रहा है। अब ये अक्षय है, गरम मसाला मूवी का नाम है। मैं ज्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इस मूवी के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि उसकी 3-4 गर्लफ्रेंड्स थी और 3-4 की 4 कहां पे काम करती थी, एयर होस्टेसेस थी, अलग अलग प्लेन से आ रही थी। तो किस तरह से वो मैनेज करता है, दैट इज गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट। आई विल से दैट इज गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट। इन लोगों के आने जाने का कोई टाइम ही फिक्स। सिंगापुर वाले यार, मेरी बात मैं कपड़े बदल रहा, तू अंदर आएगा क्या? फटाफट बदल, वरना तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेटे ज्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग गया। दिस is girlfriend management. So management is nothing. Management is effective and efficient utilization of resources. तो मैनेजमेंट को हम कहेंगे इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं आगे जी वे 2 में, बिकॉज देयर आर 3 ways, आई हैव रिटन 3 ways एज पर योर स्टडी मटेरियल। और वे 2 भी आपने किया हुआ अपने जमाने में। वे 2 इज मैनेजमेंट इज ग्रुप ऑफ और इट इज अ सेट ऑफ। ग्रुप मतलब बंडल। जैसे आप कई बार थाली लेते हैं, खाना खाने जाते हैं हल्दीराम में, आप कहते हैं हमें फिक्स्ड डीलक्स थाली दे दीजिए। तो उसमें बेटे फिक्स सब्जियां होती हैं, फिक्स पापड़ होगा, फिक्स चावल होंगे, फिक्स पूड़ी होगी, फिक्स अचार होगा, सब कुछ फिक्स्ड करके दे देंगे। इट मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ। ग्रुप ऑफ एक थाली बनाएंगे, उसमें सारी चीजें डाल देंगे। इट मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड। स्वीडिश पहले थोड़ी खाते हैं, पहले पापड़ खाएंगे, दही खाएंगे, सब्जी खाएंगे, चावल खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, खत्म होने के बाद आप मुंह मीठा करेंगे। इट मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लिखेंगे मैनेजमेंट इज ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस कैरिड आउट। कौन करेगा? मैं नहीं करने वाला, मैनेजमेंट करेगी। कैरिड आउट बाय मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बेटे आपको पता फंक्शंस 5 होते हैं। एक बच्चा कहता मुझे पता ही नहीं है। बेटे आपने पहले भी किया हुआ है, मैं स्टिल रिपीट करूंगा। इट इज देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस विच आर टू बी फॉलोड। फर्स्ट इज प्लानिंग, दूसरा बेटे स्टाफिंग है, दूसरा स्टाफिंग है। आपको पता ही है बेटे फंक्शंस ऑर्गेनाइजिंग, देखिए मैंने लिखे भी हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस है बेटे, पांचों लिखेंगे, सभी लिखेंगे, क्योंकि वे 3 जो मैं बताने जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बेटे मैं वे 3 में आ रहा हूं और बड़े सारी बातें आपको समझानी है।
मैं भूपेश आनंद आपके साथ यही बात कहने जा रहा हूं कि दैट वे 3, अगर आप वे 1 देखें, वे 2 देखें और वे 3 देखें, वे 1 और 2 में कहीं ना कहीं एक कॉमन बात आ रही है डिसीजन मेकिंग की। तो मैं कहता हूं मैनेजमेंट इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग। अच्छा, मैनेजमेंट में डिसीजन लेगा कौन? जैसे हमारे घर में मैंने कहा मदर लेगी, बिकॉज मदर इज वेरी की पर्सन, मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मदर इज वेरी ऑथोरिटेटिव पर्सन, और सब घर के मेंबर्स मम्मी की बात मानेंगे भी और मानते भी हैं। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करेंगे, 3 लेवल्स बनाते हैं। एक होता है टॉप लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा होता है बेटे बिजनेस लेवल, थर्ड होता है बेटे मिडिल लेवल, थर्ड इज लोअर लेवल और फंक्शनल लेवल। Similarly, in an organization, as all these levels are there, तो बेटे जो टॉप लेवल होता है ना, कॉर्पोरेट लेवल, उसको हम कहते हैं की लेवल। दैट की लेवल टेक डिसीजंस। जैसे मैं रिलायंस जियो की बात करूं या टाटा मोटर्स की बात करूं, तो रतन टाटा का नाम आपने सुना होगा, मिस्त्री का नाम सुना होगा, शपून जी, पलून जी मिस्त्री। इट मीन्स those people who have the authority, those are the key persons, those who are the promoters or who have the huge shareholding and who are on the management, they take decisions. किसके डिसीजंस लेते हैं कि भाई इस कंपनी की रिसोर्सेस जो अनऑर्गेनाइज पड़ी हुई हैं, बेटे आप ये बताइए, हम अगर ईमानदारी से जो हम सोचते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी रिसोर्सेज क्या है, हम जो सोचते हैं उसको अगर हम इंप्लीमेंट कर दें तो लाइफ में हमें सक्सेस मिल सकती है ना। 99% लोग क्या करते हैं, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसका मतलब उनकी सभी चीजों में इंटीग्रेशन नहीं होती, मतलब उनके वर्ड्स में, उनके थॉट्स में, उनकी एक्शंस में डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, मिले हुए नहीं होते, इंटीग्रेट नहीं होते। अगर आप इन सबको इंटीग्रेट करें, इसका मतलब जो सोचे वही बोले और वही बोलकर वही करें, तो बेटे आउटपुट ज्यादा आएगी। इट मीन्स व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ दिस की ग्रुप? द मेन टास्क ऑफ दिस की ग्रुप इज टू इंटीग्रेट ऑल रिसोर्सेज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी रिसोर्सेज? वही वाली बेटे, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड टेक्नोलॉजी। उन सबको जो बिखरी पड़ी हैं, उन सबको सुचारू रूप से इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना और उनसे काम करवाना और उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना, दैट इज मैनेजमेंट। तो आइए वे 3 में हम लिख रहे हैं मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको एग्जांपल दिया मुकेश अंबानी का, मैंने एग्जांपल दिया मम्मी का, मैंने फिर कहा कि आप किसी भी चीज को बढ़िया तरह से यूज कर सकते हैं इफ यू इंटीग्रेट ऑल द रिसोर्सेस। और रिसोर्सेज में मैंने बता ही दिया बेटे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी। आराम से बेटे सबने लिखना है। मैं भूपेश आनंद इस समय आपको वे 3 बता रहा हूं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। मैंने कहा मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। कौन लेगा डिसीजन मेकिंग? की पर्संस। चीफ ऑर्गन है बेटे हमारे पूरी बॉडी के अंदर, जैसे हार्ट इज वेरी चीफ ऑर्गन, lungs are chief organ, kidneys are chief organ, liver is a chief organ। अगर आप ज्यादा फ्राइड खाएंगे तो लिवर में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो चीफ ऑर्गन है। इट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में जो की पीपल हैं दे आर चीफ ऑर्गन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग ऑल दोज रिसोर्सेज सो दैट ये ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करे। बेटे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। आप ऑनलाइन कोचिंग की बात देखें तो पहले फेस टू फेस कोचिंग होती थी, जैसे कोविड हुआ उसके बाद आप पोस्ट कोविड सिनेरियो देखिए, ऑल हैव कन्वर्टेड टू डिजिटल एजुकेशन। इट मीन्स अगर आप डिजिटाइज नहीं हुए तो आप पीछे रह जाएंगे। अच्छा पढ़ाना एक अलग बात है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना एक अलग बात है। बेटे जो मैनेजमेंट होती है ना, वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है उस ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी या आगे चलेगी, इट इज मैनेजमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल। आपने क्या कभी नोकिया का नाम सुना है? बेटे वही नोकिया, शायद आपने नहीं भी सुना होगा, आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। जब पहले मोबाइल फोन्स आए इंडिया में तो फिनलैंड एक कंट्री थी जहां पर नोकिया का हेड ऑफिस था, रजिस्टर्ड ऑफिस था। बेटे नोकिया के फोन्स लेते थे सारे, उसमें प्रेस बटन्स होते थे।
बट नोकिया की मैनेजमेंट ने टेक्नोलॉजी को, नई चीजों को, नई थ्रेट्स को अडॉप्ट नहीं किया। और आज आप देखिए नोकिया नजर ही नहीं आता। क्या आपने कभी कोडैक कैमरास का नाम सुना है बेटे? पहले जमाने में क्या होता था, जब मूवीज या फोटोग्राफ्स खींचनी होती थी तो रील होती थी बेटे, लंबी सी काले रंग की, लोग बड़े बड़े कैमरा से क्लिक करते थे। लेकिन कोडैक कैमरा की मैं आज आपको दिखाऊंगा बेटे, मैनेजमेंट ने डिसीजन नहीं लिया तो आज वो कोडैक सरवाइव नहीं कर रही। It means the management is the key group. Management is a chief organ which is responsible for the survival and success of the organization. So that बेटे वो नई टेक्नोलॉजी, नया समय आ रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बोली थी कि अर्जुन, जो चलते रहते हैं लाइफ में उन्हीं को सक्सेस मिलेगी, जो रुक जाते हैं, अपने लाइफ में चेंजेस नहीं लेकर आते बेटे, वो समय से पीछे रह जाते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। आप आईफोन को देखिए, हर कुछ दिनों के बाद नया मॉडल आ जाता है। एमआई को देखिए, नया मॉडल आ जाता है, नए फीचर्स आ जाते हैं। वॉशिंग मशीन को देखिए, आप कार्स को देखिए। इट मीन्स everything is changing. You have to adopt that technological changes and the responsibility is of management. So management is a group of key group people who are, management is chief organ who is responsible for integrating all the resources so that this organization gets success and survive in future by adopting the new technology. बस बेटे यही करना है। अभी हम आराम से पहले समझ लेते हैं, फिर इसके कीवर्ड्स को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब के सब बच्चे ये 5 वे 3 तो जरूर लिखें। या चलिए वे 3 से पहले मैं भूपेश आनंद आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, जो वीडियो बेटे किसका वीडियो है? ये वीडियो जो है मैं किंगफिशर एयरलाइन का वीडियो दिखा रहा हूं आपको, ठीक है जी। आप ध्यान से देखिएगा। विजय माल्या, बेटे विजय माल्या धूर्त था। विजय माल्या मैं तो कहता हूं हरामी किस्म का था। उसने कंपनी की सर्वाइवल की बात नहीं सोची, किंगफिशर एयरलाइन के सर्वाइवल की बात नहीं सोची, सक्सेस की बात नहीं सोची। लोगों के पैसे लिए, बैंक से पैसे लिए और आज लंदन में रह रहा है। इट मीन्स इट इज अ कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नारायण मूर्ति को देखिए, मुकेश अंबानी को देखिए, रतन टाटा जी को देखिए, आपको समझ आएगा हाउ दिस मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। किंगफिशर बेटे सैलरीज नहीं दी स्टाफ को, एयर होस्टेसेस को। कितनी एयर होस्टेसेस ने सुसाइड कर ली, कितने कैप्टन्स, कितने पायलट्स मर गए, उनकी फैमिलीज खत्म हो गई और ये पैसे लेके भाग गया लंदन। इट मीन्स विजय माल्या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बिकॉज दैट विजय माल्या इज कंसिडर्ड एज अ की ग्रुप, की पर्सन or a chief organ and is responsible for the survival and the success of that Kingfisher Airlines. तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं बेटे कहना ये चाह रहा हूं कि जो मैनेजमेंट होती है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अचीव कराना। तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग होगा। तो मैनेजमेंट को हम वे 3 से डिस्कस कर रहे हैं। आइए एक बार दोबारा से पहले लिख लेते हैं, फिर हम चलेंगे बेटे। आराम से आ जाइए। वे 3, मैनेजमेंट इज की ग्रुप इन चार्ज ऑफ अफेयर। सबने लिखना बेटे, कोई खाली नहीं बैठेगा, कसम होगी अगर कोई खाली बैठा। लिख के ही समझ आता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं लिखता हूं अपने आप तो मुझे काफी सारी क्लैरिटी होती है। आप ये मत सोचिए कि आप बड़े हो गए हैं इसलिए लिखेंगे नहीं। बेटे कैसी बातें करते हो? मैं आज भी अमेरिकन कोर्स करता हूं, यूरोपियन कोर्स कर रहा हूं और लिखता हूं। लिखने से 90% चीजें अंदर चली जाती हैं, समझ आ जाता है। नो डाउट एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ रहे हैं, नो डाउट कुछ डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं, नो डाउट सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं। मैं उसकी अभी बात कर ही नहीं रहा किसी भी कोर्स की। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसकी बात नहीं है, पहले कंसेप्ट को समझना है। देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दोस एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव टाइप। और फॉर अंडरस्टैंडिंग दोस कंसेप्ट्स आपको लिखना पड़ेगा। तो वे 3 लिखना है बेटे। चैप्टर ही कंप्लीट, आज का लेक्चर ही कंप्लीट हो रहा है। इट इज अ की ग्रुप इन चार्ज ऑफ अफेयर्स। मैनेजमेंट इज की ग्रुप। मैंने कहा जी मैनेजमेंट इज की ग्रुप।
ऐसा की ग्रुप हु इज इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स. मैनेजमेंट इज चीफ ऑर्गन. बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. अगर हार्ट चलना बंद हो जाए ना कुछ देर तक तो पूरी बॉडी खत्म हो जाती है. ब्रेन इज वेरी चीफ ऑर्गन, हार्ट इज वेरी ब्रीफ ऑर्गन, चीफ ऑर्गन. तो मैनेजमेंट इज चीफ ऑर्गन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग men, मशीन, मटेरियल, मनी एंड टेक्नोलॉजी. सबको मिलाकर काम करना बेटे, तब जाके काम होगा ना बढ़िया. इट इज चीफ ऑर्गन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग M and T and utilizing them effectively and efficiently. जैसे मैंने कहा था वे वन में. अच्छा क्यों? एंड मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एंटिटी. बेटे आपको मैंने अभी विजय माल्या का एग्जाम्पल दिखाया, अभी विजय माल्या की बात बताई, फिर मैंने कहा विजय माल्या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस. फिर मैंने कहा रिलायंस जियो में मुकेश अंबानी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ रिलायंस जियो. आप सब आपके सामने और रोजमर्रा के एग्जांपल्स आपके सामने ले रहा हूं सो दैट यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द मैनेजमेंट. बेटे फिर याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा. तो चलिए जी लिखेंगे मैनेजमेंट इज फॉर फैसिलिटेटिंग चेंज एंड अडॉप्टिंग ऑफ न्यू एनवायरमेंट. बेटे पोस्ट कोविड के बाद आप देख रहे हैं एनवायरमेंट फिर चेंज हो गया. जैसे सब कुछ बदलता जा रहा है, कुछ एक जैसा है ही नहीं. बेटे आप भी तो बदल गए. आप बचपन में कुछ दिखते थे, अब कुछ दिखते हैं. आपके पहले कुछ थॉट्स थे, अब कुछ थॉट्स हो गए हैं. पता नहीं आपकी पर्सनैलिटी भी तो चेंज हो चुकी है. आज आप अपने स्कूल के दोस्तों को मिलें तो कुछ स्कूल के दोस्त तो आपको पहचान ही नहीं पाएंगे. It means everything is changing. It means management is responsible for adopting those changes. Then only we will be achieving success. बेटे आज Xiaomi की बात करें, MI की बात करें, Nokia की बात करें, Kodak कैमरास की बात करें, everything is changing. जिसने उस चेंज को अडॉप्ट किया वो तो आगे बढ़ जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रह जाने वाले हैं. मैंने आपके लिए विकिपीडिया से कुछ बेटे ढूंढा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप जरा चेक करिए. ये कोडैक है बेटे, कोडैक है. हाँ जी, कोडैक कह रहा है द आर्टिकल प्रेजेंट द रीजंस फॉर द कोडैक फेलियर एंड दैट एवरी एंटरप्रेन्योर कैन लर्न फ्रॉम इट. क्या रीजंस रही होंगी बेटे कोडैक कैमरे के फेलियर की? वो सारी रीजंस इन्होंने लिख दी है. टाइम हो तो आराम से देखिएगा. मैंने फिर आपके लिए लिखा व्हाट आर द रीजंस वंस one of the best smartphone brands now a failed company. It means the management is only responsible for the failure and the success of that company, survival of that company. तो बेटे नोकिया ने ऐसा क्या किया या क्या नहीं किया, या उसकी मैनेजमेंट ने क्या नहीं किया so that आज नोकिया को कोई खरीदता ही नहीं है बेटे. फोकसिंग ओनली ऑन हार्डवेयर, लैक ऑफ इनोवेशन, चेंजेस नहीं किए, एनवायरमेंट नहीं लेकर आए, नई चीजों को नहीं लेकर आए, नॉट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. बेटे ऑल दीज राइज ऑफ चाइनीज मोबाइल मार्केट, इट मींस एनवायरमेंट इज चेंजिंग एंड यू हैव टू compete with that, and it is a responsibility of management to facilitate that organization to have those changes. So management is nothing but decision making. When I say decision making, because management is a key group, because management is a chief organ, so for that management is responsible for integrating those resources for survival and success and to adopt that changes. बेटे मैंने एक विकिपीडिया की साइट खोली है आपके लिए, रिलायंस जियो विकिपीडिया. बेटे विकिपीडिया एक ऐसी साइट है जो काफी हद तक आपको बड़ी अच्छी नॉलेज देती है और फालतू की बातें नहीं करती. तो विकिपीडिया को अगर आप समय हो ना आपके पास तो आप जरूर देखना बेटे. पूरी एक केस स्टडी है दैट व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज व्हिच आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर सक्सेस ऑफ रिलायंस जियो. तो आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को डांस करते करते कर पाएंगे. मैंने एक केस स्टडी और रखी है आपके लिए, रखी बेटे व्हाट इज मैनेजमेंट भी बड़ा प्यार से बताया हुआ है हमारे को. आज हम मैनेजमेंट ही कर रहे हैं. दैट व्हाट इज मैनेजमेंट, यू नो व्हेन आई से मैनेजमेंट इट इज डिफाइंड बाय 3 ways. आज मैंने 3 रास्तों से बताया लेकिन सभी में एक ही बात थी, डिसीजन मेकिंग. तो आइए हम जल्दी से पहले कीवर्ड्स को देख लें कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है.
ठीक है जी। तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप हर लेक्चर के लास्ट में कीवर्ड्स जरूर लिखें। तो मैं बेटे आज कीवर्ड्स लिख रहा हूं इन रिलेशन टू मैनेजमेंट, इन रिलेशन टू मैनेजमेंट। तो पहला कीवर्ड क्या है? मैंने कहा जी मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ की पर्संस। मैनेजमेंट इज अ चीफ ऑर्गन। अब ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, याद तभी हो सकती है, पहले समझेंगे, केस स्टडीज देखेंगे, मेरी कहानी को समझेंगे, मैं गूगल से दिखाऊंगा, कुछ मूवीज दिखाऊंगा, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। उसके बाद बेटे हमने एक किया था इंटीग्रेटिंग, मिलाना, इंटीग्रेटिंग क्या? ऑल रिसोर्सेज। तो इंटीग्रेटिंग इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज में क्या? MMMMT इंपॉर्टेंट है। तो बेटे इस तरह से कीवर्ड्स लिख लीजिए आप, ठीक है जी। उसके बाद सक्सेस एंड सर्वाइवल, सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ कंपनी, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सक्सेस एंड सर्वाइवल के बाद मैंने कहा जी कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट। मैंने एग्जांपल दिया किसका? विजय माल्या का। कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और लास्ट में मैंने बोला अडॉप्टिंग चेंज, बिकॉज समय बदल रहा है, हर चीज बदलती जा रही है। अगर आप चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो it means your company will not survive and the management is responsible for that. So management is something who is facilitating those changes. Management is something who is helping for the success and the survival of an organization. Management is something which is acting as a chief organ for integrating all the things. Management is something, is a group of key persons. Important function of management. Whether I am in America, whether I am in Europe, whether I am in Australia, whether I am in India, whether I am in Pakistan, प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बड़े सारे फंक्शंस होते हैं, 5 फंक्शंस 6 फंक्शंस होते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में प्लानिंग में ये बात कहने जा रहे हैं कि भाई साहब प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सर एक लिखना है भाई साहब, श्रद्धा भावना आपकी है, लिखेंगे तो फायदे में रहेंगे, आगे आपकी मर्जी है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग से आप देखिए जी, प्लानिंग से सबसे पहले आप प्लान कर रहे थे, यहाँ खड़े थे बेटे, फिर यहाँ गए, चलते जाओ, प्लान करना है कि मैं आज कहाँ खड़ा हूँ, वेयर आई वॉन्ट टू बी। आपने प्लानिंग किया तभी सीएम में यूएसए ज्वाइन किया, बिकॉज आज आप इस पोजीशन पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, यू वांट टू रीच एट दैट पोजीशन, यू वांट टू गेट अ हाइक इन द सैलरी, यू वांट टू गेट द पोजीशन हाइक, यू वांट टू गेट मोर जॉब इन एनरिचमेंट। इसी तरह से इसी प्लानिंग में बेटे पूरी लाइफ आपने एक सीएम में यूएसए का प्लान किया कि आपको पूरी लाइफ में चेंज आ जाएगा। There are so many things which have a long term impact, उसको देखेंगे। तो पहली बात प्लानिंग करते हैं। अच्छा, प्लानिंग के बाद इफ आई थिंक ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मुकेश अंबानी ने सबसे पहले रिलायंस जियो को प्लान किया कि भाई मुझे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आना है। अच्छा, उसके लिए एक अलग से कंपनी और बना दी, उसके लिए अलग से डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए, उसके लिए अलग से डायरेक्टर्स अपॉइंट, डिपार्टमेंट सब बना दिया। तो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग के बाद उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स, उनकी लेवल्स बना दिए, ठीक है जी। उसके बाद कोऑर्डिनेट किया और लास्ट में जो परफॉर्मेंस थी उसको कंट्रोल किया और चेक किया कि जो हमने सोचा था कि भाई इतने कनेक्शंस हम ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वेदर जो हमने प्लान किया था वेदर वी हैव डन इट और नॉट। आप रोज मॉर्निंग में रेगुलरली जब पढ़ाई करते हो तो आप सोचते हो ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ बेटे, मैं जब सीए करता था, सीएस करता था, एसीसीए, सीएफए, पता नहीं क्या क्या किया मैंने, कितने हजारों तरह के पेपर्स दे दिए। उस जमाने में कंप्यूटराइज पेपर्स भी नहीं होते थे बेटे, अलग अलग स्कूल्स में सेंटर्स पढ़ते थे, सुबह पेपर है फिर शाम को पेपर है। कई बार ऐसा हुआ कि बस पूरे दिन मेरे को लगता था कि भूपेश आनंद क्या तू पेपर ही देता रह जाएगा। बेटे दिवाली आती थी, न्यू ईयर आता था, दिवाली में सीए के पेपर होते थे, न्यू ईयर में आईसीडब्ल्यू के, सीएस के पेपर्स होते थे, फिर सीएफए के हुए, फिर एसीसी के हुए। बेटे मुझे कई बार अपने आप से लगता था कि भूपेश आनंद क्या पेपर देते देते मर जाएगा। लेकिन बेटे उस समय की हिम्मत आज रंग लेकर आ रही है। उस समय के लॉजिक्स, कंसेप्ट जो मैंने क्लियर किए थे, फिर मैंने हिम्मत की और बड़े सारे फॉरेन कोर्सेज को स्टडी किया और आज आप देखिए सारे फॉरेन कोर्सेज हम 30+ कंट्रीज में सेल कर रहे हैं। इट इज़ नथिंग बट प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मैंने लंबी प्लानिंग सोची
कि भाई मैं फेस टू फेस लेक्चर्स कब तक लेता रह जाऊंगा, क्यों ना मैं अपने लेक्चर्स को, अपनी बातों को, अपनी एनर्जी को रिकॉर्ड कर दूं और मेरे बाद भी मेरी बातों को लोग सुने और उनको फायदा हो. दैट इज अ लॉन्ग टर्म विजन, दैट व्हाट आई वांट टू बी. तो प्लानिंग इज अ लॉन्ग टर्म. कहां हैं आप और कहां पहुंचना चाहते हैं. तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट आप सबने लिख लिया. सब बच्चे लिखेंगे बेटा, सब बच्चे लिखेंगे. इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग. मैं अगर आपकी जगह होता तो बेटा ये चित्र आई वुड हैव प्रिपेयर्ड दिस फ्लो चार्ट ऑल्सो. प्लानिंग सबसे पहले होती है बेटे T0 में होती है. T0 में इन द बिगिनिंग. आप ये बताइए बजट पहले आता है या साल के एंड में आता है. संडे मॉर्निंग में जब आप बैठने शुरू करते हैं पढ़ाई करने के लिए तो सैटरडे को ही प्लान करते हैं या संडे मॉर्निंग सुबह सुबह प्लान करते हैं, संडे इवनिंग में करते हैं. बेटे प्लानिंग इज ऑलवेज इन द बिगिनिंग. then only we can prepare the budgets, then only we can take a decision as a management accountant. आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले यार, कैसी बातें कर रहे हो, ढीले ढीले बैठे हो. एक बच्चा कह रहा है हम बन ही नहीं सकते. तथास्तु बेटा, भगवान कहता है जो तुम सोचोगे वही होगा. अब तुम सोच रहे हो नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, तुम सोच रहे हो कि पेपर अच्छे नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, तथास्तु नहीं होंगे. बेटे एज आई बिलीव दैट इज अ वर्ल्ड. आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि ये होगा, ये हो चुका है. जो आप चाहते हैं उसको मानिए कि हो गया. बी इन द प्रेजेंट. तो लिखिए प्लानिंग मस्ट बी प्रायर टू क्रिएटिंग बजट्स एंड डिसीजंस. बिकॉज प्लानिंग हमें आंसर देती है हु इज टू डन, हु विल डू इट, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, व्हाट आर द ऑपरेशंस. इन सभी बेसिक बातों का आंसर प्लानिंग देती है. और प्लानिंग को पहले ही करना चाहिए, बजट बनाने से पहले, सेल्स बजट से पहले, प्रोडक्शन बजट से पहले, मटेरियल परचेज बजट से पहले, लेबर से. इट मीन्स आई विल नॉट प्रिपेयर, आई कैन नॉट प्रिपेयर बजट्स अनलेस एंड अनटिल. अच्छा आपको कुतुब मीनार जाना है, ये आपकी प्लानिंग है. अच्छा कुतुब मीनार जाने के लिए आप ये रास्ता पकड़ेंगे. तो अब आप सोच रहे हैं कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए. बेटे डिपेंड्स कि आपने कुतुब मीनार जाना है या कुतुब मीनार से वापस आना है, कुतुब मीनार के आगे भी कहीं जाना है, क्योंकि बजट्स उस पर डिपेंड करते हैं. गेटिंग माय पॉइंट. तो प्लानिंग हम फोरमोस्ट करेंगे, उसके बाद बजट बनाएंगे. डिसीजंस एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट वी विल टेक डिसीजन आफ्टर दैट. सो सेकंड पॉइंट आप सब बच्चे लिख रहे हैं, बड़ा प्यारा सा पॉइंट है जी. प्लानिंग मस्ट बी. ठीक है जी दोस्तों, अभी तक आपने जो मैंने वीडियो पेश किया था उसमें एटलीस्ट ये तो जरूर देख लिया होगा दैट देयर आर 3 ways ऑफ एक्सप्लेनिंग मैनेजमेंट एज आई हैव जस्ट डिस्कस्ड आल्सो इन द बिगिनिंग. वे 1, वे 2, वे 3. वे 3 इज प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग. मैं इस समय आपका ध्यान कैप्लन की तरफ लेके जा रहा हूं और कैप्लन आपके सामने है. बेटे कैप्लन में मैंने आपसे अभी तक जो भी कुछ डिस्कस किया वो डिस्कस किया था लेक्चर 3 में अप टू 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अब आप चला चेक करेंगे. मैं यहां पर आ गया जी थर्ड पॉइंट, थर्ड लर्निंग आउटकम. एंड दिस इज दिस इज द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग. तो दे हैव स्टार्टेड विद वे 3 ऑफ मैनेजमेंट. बट भूपेश आनंद ने आपको 2 वेज और भी बताई हैं, वे 1 भी और वे 2 भी. वे 1 थी सिंपल मैनेजमेंट, वे 2 थी द मिक्सचर ऑफ सो मेनी फंक्शंस, एंड वे 3 इज दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग. मेरी बात आप समझ रहे हैं. तो आप देखिए जी कैप्लन ने ये वाली वे आपको बताने की कोशिश की. पहली बात प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग. तो प्लानिंग में सेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीवमेंट, टारगेट्स को बनाना, ऑब्जेक्टिव्स को बनाना. आइडेंटिफाई द वे इन विच ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड. अलग अलग तरह के रास्ते क्या हैं, यू नो we have just seen in the last few minutes back. इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरह के रास्ते क्या है, ऑल्टरनेटिव्स क्या है उनको पाने के लिए, और उसमें से एक डिसीजन लेना. सो देयर इज इन्वॉल्व अ डिसीजन मेकिंग एलिमेंट इन प्लानिंग. और उसके बाद डिसीजन मेकिंग आ गया. देखिए डिसीजन मेकिंग का अपना कुछ नहीं है, उसका कुछ पार्ट प्लानिंग में और उसका कुछ पार्ट कंट्रोलिंग में. फिर हम नीचे आ गए थे कंट्रोलिंग में कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना, end of the day, end of the period, end of the cycle, end of the year, and compare it with the budgets, with the estimations, with the standards, with the expectations, and find out the variance, and then again take a decision. तो यहाँ पर देखिए again if necessary revise, यहाँ पर decide कर रहे हैं आप, है ना. तो मैंने आज आपके सामने ये सारी बातें बताई, फिर मैंने आज आपको प्लानिंग बताई
कि प्लानिंग का मतलब क्या है. When I say planning, it means setting of the goal, setting of the objectives, what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, which is very important for a management accountant or for any organization. उसमें मेन ऑब्जेक्टिव होता है जी कि आपको गोल्स बनाने हैं, है ना. तो गोल्स के कुछ फीचर्स होते हैं. शुड बी स्मार्ट. इन्होंने कहा जी एस का मतलब है स्पेसिफिक होने चाहिए आपके गोल्स. जैसे मैंने कहा हेड बॉय में हाइट अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, उसके बाद उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा होना चाहिए. मैं क्या कह रहा हूं, दीज आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ अ हेड बॉय. सिमिलरली देयर आर सम प्रीरिक्विजिट्स ऑफ अ गोल और ऑफ अ ऑब्जेक्टिव. दैट एस शुड बी स्पेसिफिक, एम शुड बी मेजरेबल गोल्स होने चाहिए. अभी आपने प्लानिंग देखा, अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए. इट मींस दीज आर द फीचर्स ऑफ दीज गोल्स. ठीक है सर. और फिर हम डिसीजन मेकिंग में आ गए. मैंने कहा डिसीजन मेकिंग का कुछ पार्ट प्लानिंग में है और डिसीजन मेकिंग का कुछ पार्ट कंट्रोलिंग में है. डिसीजन मेकिंग इज इंप्लीमेंटेशन. जो आपने सोचा उसको इंप्लीमेंट कर दिया, है ना, दैट इज डिसीजन मेकिंग. एंड नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग विच वी हैव सीन. अच्छा, वे 2 देखिए, इन्होंने वे 2 भी बताया आपको. वे 2 में मैंने अलग अलग फंक्शंस बताए थे. तो कंट्रोलिंग में देखिए क्या है, मैंने यूज द इंफॉर्मेशन, देन कंपेयर इट एंड देन टेक द फीडबैक. तो दैट इज वे नंबर 3. और कंट्रोलिंग. मैं बेटे सीधा आ गया जी टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. आइए दोस्त, आप सभी ईमानदारी से एक बार इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे सो दैट कि हम इसको करें. ऊपर लिखा हुआ है कंप्लीट द टेबल. वो कहते हैं जी टेबल कंप्लीट करो. आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको पूछेंगे वेदर इट इज प्लानिंग, वेदर इट इज कंट्रोलिंग और वेदर इट इज डिसीजन मेकिंग. पहला स्टेप होता है प्लानिंग, जैसे आपने देखा. दूसरा डिसीजन मेकिंग, तीसरा कंट्रोलिंग. अच्छा, डिसीजन मेकिंग कुछ पार्ट उसका प्लानिंग में होता है और कुछ पार्ट उसका कंट्रोलिंग में होता है. तो थोड़ा सा ध्यान देना है ना. अगर आपने अभी तक मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है, कमर सीधी करके बैठे हैं, तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे. टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल. फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल बजट फॉर अ कॉस्ट सेंटर. मैंने वैसे अभी तक आपको कॉस्ट सेंटर नहीं बताया. दैट आई विल बी टेलिंग यू इन कॉस्ट क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2. आप मान के चलिए कि खाली लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ अ बजट. क्या लगता है जब हम बजट बनाते हैं कि आने वाले पीरियड में सेल्स इतनी होनी चाहिए, प्रोडक्शन इतनी होनी चाहिए, जब आप टाइम टेबल प्रिपेयर करते हो दैट दिस मच शुड बी द चैप्टर यू शुड कवर इन दिस मच टाइम पीरियड, तो आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, है ना. आप मुझे बताइए, लॉजिकली बताइए मुझे. प्लानिंग के साथ साथ मैं ये कहता हूं कि आपके पास ये भी है कि 1 लाख यूनिट सेल करेंगे, 10 लाख यूनिट सेल करेंगे, 20 लाख सेल करेंगे, तो उनमें से एक आप ऑप्शन को डिसाइड भी करते हो. देन ओनली यू कैन प्लान, बिकॉज आपके पास डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं. तो मैं कहता हूं जी प्लानिंग तो है ही और ये डिसीजन मेकिंग भी है. कंट्रोलिंग का यहाँ पे वर्क नहीं है क्योंकि इट इज नॉट कंट्रोलिंग, क्योंकि अभी आप प्लान कर रहे हैं. सेकेंड इज रिवाइज बजट्स फॉर नेक्स्ट पीरियड फॉर अ कॉस्ट सेंटर. अब आप क्या कर रहे हैं, पीरियड हो गया, नेक्स्ट ईयर का फिर आप बजट बनाना है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ लंदन, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, यूएस ट्रेजरी. तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर का बजट प्रिपेयर कर रहे हैं. अच्छा, नेक्स्ट ईयर का बजट प्रिपेयर करने से पहले इसका मतलब आपने एस्टिमेशन, एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल को कंपेयर किया होगा, तो इसका मतलब कंट्रोलिंग एक्टिविटी तो है ही. और बड़े सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से डिसाइड कर रहे हैं. तो बेटे कंट्रोल भी है और डिसीजन मेकिंग भी है. आप आराम से देख लीजिए, कुछ मुश्किल है नहीं अगर आपने मेरे लॉजिकली बातों को ध्यान से सुना है. ठीक है ना. इसी बात पे मैं जान के बार बार एम्फसाइज कर रहा था. इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि भाई अब ये करना है, तो इंप्लीमेंटेशन का मतलब ये बेटे डिसीजन मेकिंग. इसमें ना तो प्लानिंग है ना कंट्रोलिंग है. सेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव फॉर द नेक्स्ट पीरियड. आपने अगले पीरियड के लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए. ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, प्लानिंग है. और बड़े सारे ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें से कुछ डिसाइड करेंगे तो दैट इज डिसीजन मेकिंग. तो प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इट इज नॉट कंट्रोलिंग. कंपेयर एक्चुअल एंड दिस, तो उसको हम बोलते हैं बेटे कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग. आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं. अगर आपने मेरे पिछले 15-20 मिनट भी ध्यान से अटेंटिव होकर सुने हैं ना, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका फाउंडेशन क्लियर हो. तो बेटे लेक्चर 4 में मैंने आपको बस कुछ और नहीं, बस एक ही लर्निंग आउटकम है. वी हैव एम्फसाइज्ड दैट व्हाट आई मीन बाय मैनेजमेंट, how we can explain management, what are the different ways in which we can explain management, and how they are interrelated with each other, and what I mean by planning, what I mean by controlling, what I mean by decision making. मुझे लगता है कि आपको मैं काफी हद तक बातें समझा पाया हूं.
चाहता तो मैं बेटे 10 मिनट में कर देता, कंप्लीट करता जैसे बाकी सब टीचर्स कर रहे हैं, लेकिन आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती। हम लेक्चर नंबर 5 में मिल रहे हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी